जीएफटी हिंदी जून 21। ईमानदारी के नए स्तर। अपने आप को धोखा देने और अपने कारनामों को तर्क सिद्ध करने में हम माहिर हैं। बेसिक टेक्स्ट नंबर 27। जब हम पहली बार एन्नी की सभा में आते हैं और सुनते हैं कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, तब हम सोचते हैं ठीक है, जब हमारे लिए यह इतना मुश्किल नहीं है, हमें बस झूठ बोलने ही तो बंद करना है। हम में से कुछ एक ने तो बहुत आसानी से ऐसा करना शुरू कर दिया है। अब हम अपने काम करना है। हम में से कुछ एक ने तो आसानी से करना शुरू कर दिया है और अब हम अपने काम से गैर हाजिर होने पर भी अपने मालिक से झूठ नहीं बोलते, ना ही अब अपने परिवार वालों से झूठ बोलते हैं कि पिछली रात हम कहाँ थे। अब आगे ड्रग्स न लेने के कारण हम अनुभव कर रहे हैं कि हमें अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम में से कुछ छेक को इस तरह की ईमानदारी बरतने में भी कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो है ही कि झूठ ना बोलना जैसे गुण को सीखना काफी आसान है। बस आप कुछ भी हो, झूठ ना बोलने की कसम पर डटे रहें। हिम्मत, दृढ़ अभ्यास, एन्नी के अपने संगी साथियों की मदद और उच्च शक्ति की कृपा से अंततः हम में से अधिकांश इस तरह की ईमानदारी के रास्ते पर चलने में कामयाब हो गए हैं। यद्यपि केवल मात्र झूठ ना बोलने से कहीं बहुत ज्यादा अर्थ ईमानदारी शब्द में छुपा हुआ है। यद्यपि सुधार के तहत जिस तरह की ईमानदारी की जरूरत है और जो सच्चे मायनों में लाजिम है, वह है अपने खुद के प्रति ईमानदारी, और जिसे पाना ना सहज है और ना ही इतना आसान। अपने एडिक्शन के दिनों में हमने आत्म उछलना और कृतज्ञता के एक ऐसा असंगत तूफान खड़ा कर लिया था, झूठ का एक ऐसा बवंडर चक्रवात, जिसमें हम अपनी खुद की ईमानदारी की एक हल्की सी खामोश आवाज को भी सुन नहीं पाते थे। अपने खुद से ईमानदार होने के लिए हमें पहले अपने स्वयं से झूठ बोलना बंद करना होगा। हमें अपने 11वें कदम के ध्यान में मौन हो जाना चाहिए, तभी हम इस फलीभूत होती खामोशी में सत्य की आवाज को सुन सकेंगे। जब हम एकदम मौन हो जाएंगे, तब हम अपने स्वयं की ईमानदारी को पा सकेंगे। सिर्फ आज के लिए
मैं अपनी आत्मा में सत्य की आवाज सुनते हुए एकदम मौन और निश्चल हो जाऊंगा। मैंने जिस सत्य को पा लिया है उसका सम्मान करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।